बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज डेट है 20 दिसंबर 2023। तो सबसे पहले प्रीवियस हिस्ट्री पर नज़र डाली जाए। H4 का टाइम फ्रेम है मेरे पास। तो प्रीवियस नाइट गोल्ड मार्केट ने एक स्पाइक लगाई 2048 47 के करीब करीब। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, यानी कल की वीडियो में, कि गोल्ड अपनी जो क्लोजिंग और ओपनिंग है वो बहुत ऊपर करके दे रहा है। तो इस किस्म के चांसेस हैं पड़े कि गोल्ड हो सकता है ऊपर चला जाए, क्योंकि नीचे आने के लिए इसको क्लोजिंग ओपनिंग नीचे देनी चाहिए थी, और वैसे ही हुआ जिस तरह मैंने वीडियो में बताया था। गोल्ड ने अपना हाई लगाया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये हाई तो लगाया है इसने, क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कन्फ्यूजन है सभी दोस्तों के जहन में कन्फ्यूजन है कि ऊपरी टारगेट क्या हो सकते हैं और निचले क्या हो सकते हैं। प्रीवियस अगर देखा जाए तो 2048 49 के करीब करीब गोल्ड रहा, और फिर वहीं से इसने डिप लगाई और 1972 तक गया नीचे, फिर वहाँ से ऊपर हुआ। तो दोस्तों, दिसंबर जिसे कहते हैं, हमेशा ये एक क्रूशल मंथ रहा है गोल्ड के लिए, खुसूसन गोल्ड ट्रेडर्स के लिए। इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, और गोल्ड कोशिश यही करता है कि ये बुलिश ट्रेंड में रहे। तो 4 दिसंबर को गोल्ड ने अपना हाईएस्ट हाई लगाया 2150, फिर नीचे आया और फिर ऊपर आया, फिर नीचे, और अब फिर ऊपर आया पड़ा है 2000 करीब 47 के करीब। अब हमें देखना ये है कि हमें क्या करना होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने वो ज़हन में रखनी है। आपने एक लेवल बता रहा हूँ, ये है लेवल 2032 वाला। गोल्ड ने अगर ऊपर जाना हुआ तो यहाँ तक डिप लगाएगा 2032 तक। डिप लगाने के बाद फिर ये अप होगा। अब कहाँ तक होगा? 2058, और 2058 के ऊपर 2071, यहाँ तक आप हो सकता है। ये मैं लेवल बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक चला जाए। हाँ, लेवल होने चाहिए हमारे ज़हन में। और 2007 यानी 2150 हाईएस्ट हाई अभी मेरे ज़हन में नहीं है। उसकी रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। उसकी रीज़न ये है, आज है 20 दिसंबर, क्रिसमस की छुट्टियां होने को हैं। तो जो ही छुट्टियां शुरू होती हैं, मार्केट से लोग निकल जाते हैं, ट्रेडर्स निकल जाते हैं, तो गोल्ड को बहरहाल या तो फ्लो होना पड़ता है या नीचे आना पड़ता है। दो ऑप्शन होते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के कम से कम ये अगले 10 दिन तक मैं नहीं समझता कि अपने हाईएस्ट हाई लगाएगा। हाँ, अलबत्ता ये पॉसिबल है कि 2071 यहाँ तक जा सकता है। 2058 यहाँ तक तो जाएगा, तो फिर साफ ज़ाहिर है अगला टारगेट इसको उठाना होगा 2071 वाला। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया 2032 इसका आपने वेट करना है। अगर गोल्ड मार्केट यहाँ तक आती है, डिप लगाती है, तो यहाँ आपने कॉन्शियस होना है। या तो इसको ब्रेक करके 2032 को ब्रेक करके एक खासी गहरी डिप लगाएगा, और डिप कहाँ तक लगा सकता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। करीब करीब 1999 1996
और इसके ऊपर लेवल पड़ा है 2007 का, यहाँ तक डिप लगा सकता है गोल्ड। अगर इसको ब्रेक किया, 32 को नीचे ब्रेक किया, अगर 32 को टकरा के इसकी सपोर्ट लेके गोल्ड अप हुआ तो गोल्ड खासा ऊपर जा सकता है। वो लेवल, ऊपरी लेवल मैं आपको बता देता हूँ। 49 से ऊपर है 52, 52 के ऊपर है 58 और 58 के ऊपर है 71। ये ऊपरी लेवल है आपके। अगर गोल्ड आपको 2052 से ऊपर मिले तो आप बाय कर सकते हैं 58 तक। 58 से आपको ऊपर जाना शुरू हो जाए तो लाजमी 2071 तक गोल्ड जा सकता है और बासानी जाएगा ये। तो स्टेप बाय स्टेप हमने काम करना है, जल्दबाजी हरगिज नहीं करनी। लेवल मिलते जाएंगे, ट्रेड करते जाएंगे और गैर ज़रूरी ट्रेडिंग से गुरेज करेंगे। ये है हमारे पास H4 का टाइम फ्रेम। D1 का टाइम फ्रेम देख लें। D1 का टाइम फ्रेम भी हमें यही बता रहा है कि अगर गोल्ड ने नीचे आना शुरू हुआ तो सबसे पहले इस चीज़ को तोड़ना होगा। ये हमारे पास आ रहा है 2023। अगर गोल्ड इसके नीचे मिलता है तो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, ये वाला 1999 यहाँ तक गोल्ड आपको लेके आ सकता है, नीचे आ सकता है गोल्ड। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। D1 का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम है। H1 में चले जाते हैं। अच्छा दोस्तों, H1 में फिर वही चीज़ आ गई। इसको नोट करें आप, इसके साथ ये वाली रीडिंग नोट करें 2032। अगर गोल्ड नीचे डिप लगाता है तो यहाँ सपोर्ट लेके 32 की ऊपर जाएगा और फिर बहुत ऊपर जाएगा। लेवल बता दिए मैंने आपको। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये खासा नीचे जा सकता है, खासा नीचे। एक ये लेवल है 2023 यहाँ तक, और इसको मज़ीद नीचे ब्रेक करके 2014 तक ये मज़ीद नीचे जा सकता है। ये H1 का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है। तो जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि दिसंबर हमेशा क्रूशल होता है और दूसरे अल्फाज में बुलिश रहता है, तो मार्केट भी अपना बुलिश ट्रेंड बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रही है, बार बार एक लेवल तक पहुंच रही है। आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ आज, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से। गोल्ड हमेशा अपनी स्ट्रेटजीज बदलता रहता है, कभी भी एक स्ट्रेटजी पर हमेशा के लिए नहीं ठहरता। मैं बताता चलूँ, $10 स्ट्रेटजी बहुत लंबा अरसा चलाई इसने, लोगों ने प्रॉफिट बनाया, बहुत आसान स्ट्रेटजी थी। उसमें जोन बनते थे, जोन को रिस्पेक्ट मिलती थी, दिन में दो से तीन सिग्नल बनते थे। फिर उसने वो स्ट्रेटजी छोड़ दी, ट्रेंड स्ट्रेटजी पर आ गया। ट्रेंड स्ट्रेटजी में SL नहीं लगाया जाता, क्योंकि जो ही SL लगाएंगे ट्रेंड में आप, SL उड़ जाएगा आपका। ट्रेंड स्ट्रेटजी इसने इस तरह समझें, जुलाई से लेके अब तक 4 से 5 महीने इसने इस्तेमाल की। अब तकरीबन हो गया है इसे, पिछले 20 दिन 25 दिन हो गए हैं, मैं नोट कर रहा हूँ। इसने ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है गोल्ड ने कि जिस तरफ लोग कम बैठते हैं ये उसी तरफ मूव करता है। अगर लोग सेल में कम हैं तो सेल में आएगा, अगर लोग बाय में कम हैं तो ये बाय में जाएगा। इस वक्त तक गोल्ड में सेलर ज़्यादा बैठ रहे हैं और ये सेलर्स को डॉज कराने के लिए बार बार ऊपर भागता है।
तो आपने हमेशा ट्रेड लेने से पहले ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि किस तरफ लोग कम बैठे हैं, तो आपने हमेशा उसी तरफ बैठना है। अगर सेल में लोग कम है तो सेल करेंगे, बाय में लोग कम है तो बाय करेंगे, क्योंकि गोल्ड अपना ट्रेंड उसी तरफ बनाता है जिस तरफ लोग कम बैठते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे। अपनी ट्रेड में मोहतात रहा करें प्लीज़, खुद से ट्रेड ना किया करें। दोस्तों मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।